जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल व्यूअर्स, ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन है बॉडी जेस्चर्स और मैं इसमें आपको साथ स्क्रीन के साथ आपको शेयर भी करता हूँ। जी, तो आज का हमारा सेशन बॉडी जेस्चर पे, ऑब्जर्वेशन एंड बॉडी जेस्चर। ये वाला सेशन इसलिए रखा है कि ताकि होम्योपैथी को आसान तरीके से हम समझें, और आसान तरीके से समझने के लिए ज़रूरी होता है एक फिजिशियन के लिए कि उसे कीन ऑब्जर्वर हो, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो। ड्यूरिंग द केस टेकिंग फिजिशियन का सारी की सारी अटेंशन, उसकी तवज्जो पेशेंट पर हो, वो अपने ज़हन को बिल्कुल फ्री होकर बैठे, किसी किस्म का अपने ज़हन में पहले से एक आइडिया सेट ना करे कि ये पेशेंट इस फिजिक का है तो इसकी मेडिसिन ये होगी, ये पेशेंट ऐसे बात कर रहा है तो इसकी मेडिसिन ये होगी, इसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं तो इसकी मेडिसिन ये होगी। कभी भी प्रीजुडाइज ना हो। इसी तरह चूंकि होम्योपैथी किस चीज़ पे बिलीव करती है, होम्योपैथी पेशेंट पे, होम्योपैथी पेशेंट को क्योर करती है। ये याद रखिएगा, जो डिजीज है एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि एलोपैथिक थ्रू टेस्ट और अदर पैथोलॉजी उनके जरिए इसको डिजीज को डायग्नोज करती है, उसके मुताबिक फिर चलती है। होम्योपैथी क्या करती है? होम्योपैथी ये करती है कि पेशेंट को क्योर करती है। क्योंकि जब पेशेंट के अंदर डिजीज आ जाती है किसी भी फैक्टर की वजह से, किसी भी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो वो डिजीज क्या करती है, पेशेंट के अंदर आके सिम्टम्स को जनरेट कर देती है। और जब सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं, जब सिम्टम्स जनरेट हो जाएंगे तो ज़ाहिर है पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगी, उसके माइंड सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे, उसके अंदर कुछ अनकॉमन सिम्टम्स आ जाएंगे जिनको हम कहते हैं PQR। ये डिस्टर्बेंस हो रही है ना, आप काइंडली इस चीज का ख्याल रखा करें। तो आज का हमारा सेशन ऑब्जर्वेशन और बॉडी जेस्चर पर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल वो होगी जो पेशेंट आपके सामने बात करता है, अपने मुंह से बोलता है, आपको बताता है कि मुझे ये इश्यू है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, these are the 93% and they are based on the keen observation of physician। और इस ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आपने जज करना होता है कि पेशेंट आपको क्या बॉडी लैंग्वेज दे रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपके सामने कैसे है। देखिए, एक आसान सा मैं आपको इसमें बताता जाऊं, क्लू बता दूं कि अगर एक मरीज आराम से ये डॉक्टर मोहम्मद शफीक प्लीज इसको करें। तो देखिए फिजिशियन का क्या होता है, फिजिशियन के लिए जरूरी है कि उसके अच्छा ऑब्जर्वर हो। असल में जब आप ये बीच में माइक ऑन कर देते हैं तो सारी डिस्टरबेंस हो जाती है, सारा फ्लो टूट जाता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दीज आर द दैट कम्युनिकेशंस विच पेशेंट जज थ्रू द ऑब्जर्वेशन। एक कॉमन सी बात है कि आपके सामने अगर एक पेशेंट उदास बैठा हुआ है तो आप उससे पूछते हैं अच्छा क्या वजह है। एक बहुत ज्यादा खुश है, आप उससे पूछते हैं अच्छा यार आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही होती है कि वो खुश है या उदास है। एक पर्सन दूर से जा रहा है, दूर से आपको ऐसे कर देता है, वो आपको एक बॉडी जेस्चर दे रहा है। एक पर्सन है, आप कहते हैं कैसे हो, वो साथ ही थंब इंडिकेट करता है ऐसे, मैं ठीक हूं।
एक पेशेंट कहता है अच्छा कैसे हो, क्या हुआ, विक्ट्री का निशान बना देता है। अब वो आपसे बात नहीं करता, जस्ट आपको अपने बॉडी जेस्चर दे रहा है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में अपना मैसेज कन्वे कर रहा है। तो इसी तरह माइंड मेथड में 93% ऑब्जर्वेशन है और बाकी जो 7% है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो सॉरी वर्बल कम्युनिकेशन है। तो हमारे लिए ये ज्यादा अच्छा है कि हम 93% ऑब्जर्वेशन को फॉलो करें, इसको देखें। अब हम चलते हैं जेस्चर। जेस्चर क्या होते हैं? क्योंकि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, तो जेस्चर्स आर अच्छा जी, gestures a movement usually of body or limbs that expresses or emphasize an idea, sentiment or attitude. Raise his hand overhead in a gesture of triumph. जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि वो जीत जाता है तो वो विक्ट्री का निशान बनाता है। The use of motion of limbs or body as a mean of expression. ठीक है, जैसे एक बच्चा है, उसने मार्क्स लिया, बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, आप कहते हैं क्या होगा, ये ऐसे कहता है यस मैंने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए हैं। वो ये शो करता है कि उसके अंदर एक जोश मौजूद है, उसने अपने जो टारगेट थे वो उसने अचीव कर लिए हैं, उसने मार्क्स अच्छे ले लिए। तो बॉडी जेस्चर्स आपको एक साइलेंट मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। फिजिशियन के लिए होता है कि वो उन तमाम बॉडी लैंग्वेज को, उन तमाम जेस्चर्स को अच्छी तरह ऑब्जर्व करे। और इसी तरह आसान होम्योपैथी, यही आसान होम्योपैथी है कि इस बॉडी लैंग्वेज के जरिए आप पेशेंट तक आसानी से पहुंच सकते हैं, उसकी राइट सिमिलम तक पहुंच सकते हैं। तो हम फर्स्ट जेस्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जेस्चर है लुकिंग डायरेक्शन इन ऑल। लुकिंग डायरेक्शन इन ऑल मीन कि जब पेशेंट आपके केबिन में मौजूद होता है, आप उससे क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, और मोस्टली ये बच्चों की कंडीशन में भी होता है कि जब बच्चे आते हैं वो भी ऐसे कर रहे होते हैं या बड़े। तो आपने इसमें ये नहीं देखना होता है कि ये बच्चे हैं या बड़े हैं या फीमेल हैं, नो, आपने जस्ट एज अ पेशेंट उनको डील करना है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। तो ये पेशेंट क्या करता है कि जब आप उससे पूछते हैं अच्छा आपका नाम क्या है, तो वो देखें, आप मुझे इसको देखिएगा कि मैं इसको करके दिखाऊंगा कि वो पेशेंट कैसे करता है। आपने उससे पूछा अच्छा आपका नाम क्या है, तो वो क्या करेगा, ये देखें, यहाँ से उसने नजरें घुमाना शुरू की, कभी छत की तरफ देख रहा है, कभी इस दीवार की तरफ, कभी सामने देख रहा है, कभी इधर, मीन के वो हर डायरेक्शन, लुकिंग इन ऑल डायरेक्शन, हर तरफ देख रहा है। और इसके अंदर 4 मेडिसिन पड़ी हैं, किलकिरियाकार, कालीब्रोम, पल्सा, टेरेंटोला। अब देखिए आपका केस कितना आसान हो जाता है कि 4 मेडिसिन में से आप केस को पिक कर रहे होते हैं। सेकंड, इसी के साथ को हम चलते हैं, लुक एट टू बी एवॉइडिंग द लुक ऑफ अदर पर्सन। इसमें लुक एट टू बी एवॉइडिंग द लुक ऑफ अदर पर्सन। देखिए एवॉइडिंग लुक क्या होती है? एवॉइडिंग लुक होता है कि जब आप किसी को अवॉइड करते हैं, किसी को देखते नहीं है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते। जब आप पेशेंट से क्वेरी करते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या एज है आपकी, कैसे मसला स्टार्ट हुआ, तो पेशेंट आपको अवॉइड करता है, अपनी लुक आपको नहीं देता, अपनी आंखें आपकी आंखों में नहीं डालता, बल्कि वो देखें ऐसे करेगा। आप पूछते हैं अच्छा क्या हुआ, तो हो सकता है वो ऐसे देख रहा हो, डॉक्टर मुझे बुखार हो गया है। अब देखिए मैं बजाय ये है कि मैं अपनी आंखें डॉक्टर की आंखें में डाल के बात करूं, मैं अपनी आंखें नीचे करके बात कर रहा हूँ, डॉक्टर मुझे बुखार हो गया, या वो ऐसे करेगा डॉक्टर मुझे सर दर्द हो गया। ठीक है, मीन की अपनी नजर वो डॉक्टर से नहीं मिला रहा। तो इसमें 4 मेडिसिन आती हैं, एगेरिकस, डिप्लोमेट है, नेटरम्योर, प्लम्बम, स्ट्रामोनियम। इसी से रिलेटेड एक और रूब्रिक है, माइंड लुकिंग साइडवेज। साइडवेज का मतलब होता है एक तरफ देख रहा होता है। इसमें सिंगल मेडिसिन स्ट्रामोनियम है। ये दोनों जो जेस्चर्स हैं ये एक दूसरे से मिलते हैं। मैं आपको इसमें जरा साइडवेज की एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये आप सब देख रहे हैं साइडवेज, थोड़ा सा साइड पे, एक साइड पे वो अपना देख रहा होता है या इस साइड पे देख रहा होता है। तो ये दोनों जेस्चर ना मिलते जुलते हैं, साइडवेज और दूसरा अवॉइडिंग द लुक ऑफ अदर्स। कॉमन देखिएगा,
ये आप सब देख रहे होंगे इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट है जेस्चर मेक एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट मीन कि जब कोई भी चीज आपकी लिमिट से ज्यादा हो जाती है, फजूल खर्ची। जैसे आपकी बॉडी ने पसीना ज्यादा बनाना, एक्सपेल करना शुरू कर दिया, एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया, आपकी बॉडी के अंदर फैट्स ज्यादा होना शुरू हो गए, आपके अंदर थकावट ज्यादा होना शुरू हो गई, पेन ज्यादा होना शुरू हो गया। तो जब कोई भी चीज आपकी बॉडी ज्यादा बनाना शुरू कर देती है, मीन कि वो फजूल खर्ची करना शुरू कर देती है, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। अब जेस्चर में एक एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है कि यहाँ पे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए आपको बकायदा दिखाता है, शो करता है कि वाकया मेरे अंदर इतना पेन है, मेरे अंदर इतनी तकलीफ मुझे हो रही है, मेरे अंदर इतना ज्यादा पसीना खारिज हो रहा है। वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सफरिंग को उसी फॉर्म में शो करता है, एक्स्ट्रावेगेंट की फॉर्म में। अब देखिए वो कैसे एक्स्ट्रावेगेंट कैसे दिखाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट में अब देखिए डॉक्टर पेशेंट, आप पूछते हैं पेशेंट से, अच्छा बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है। अब जरा मेरी तरफ देखिएगा, वो ऐसे कहता है, डॉक्टर मुझे बहुत सख्त तकलीफ हो रही है। अब देखिए मैंने अपनी फेस के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, डॉक्टर मुझे बहुत सख्त दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है डॉक्टर, मैं क्या बताऊं। अब ये आपने देखा होगा कि मेरे, आप अगर मेरी वीडियो ऑफ कर, ऑडियो ऑफ कर दें तो आप इजीली देख सकते हैं कि मैं अपनी जो सफरिंग है उसको अपने चेहरे के एक्सप्रेशन की फॉर्म में आपको शो कर रहा हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ है, मुझे कितना पेन है। तो ये जेस्चर मेक एक्स्ट्रावेगेंट, इसके अंदर 4 मेडिसिन पड़ी हैं, बेलाडोना, डेल्कामारा, स्ट्रामोनियम, वेरेटम। देन आते हैं नेक्स्ट, हम जेस्चर की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट जेस्चर है हमारे पास जेस्चर मेक टॉकिंग वाइल टॉकिंग, जेस्टिकुलेटिंग हेड विथ। जी, जेस्चर मेक टॉकिंग वाइल टॉकिंग, जेस्टिकुलेटिंग हेड विथ। अब देखिए हेड क्या है, हेड आपका सर है। पहले तो हमने ये एक जेस्टिकुलेटिंग, जब वो बात कर रहा होता है तो वो अपने जेस्चर शो कर रहा होता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहा होता है। हेड 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 कैसे यूज होगा जहाँ पे, क्योंकि इसके साथ एक रिलेटेड आर्म का भी है और इसके साथ दूसरा जो इसका रिलेटेड है वो हेड। अब देखिए ऐसे हेड को जरा देखिएगा, डॉक्टर मैं फलां जगह गया था, फिर मैंने फलां हॉस्पिटल गया, फिर उधर चला गया, फिर मैंने उस डॉक्टर को चेक करवाया। अब देखिए मैं अपने जस्ट हेड को शो कर रहा हूँ और डॉक्टर मुझे तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है, मैं क्या बताऊँ आपको ऐसे। अब मैं अपनी हेड की मूवमेंट को शो कर रहा हूँ, साथ बात भी कर रहा हूँ और साथ अपनी हेड की मूवमेंट भी शो कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं जेस्चर मेक टॉकिंग वाइल टॉकिंग, जेस्टिकुलेटिंग हेड विथ। मीन के जहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो बात करने के दौरान अपनी सर की मूवमेंट को भी शो कर रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि जी वो मैं उस डॉक्टर के पास गया, तो मैं ऐसे कहूँगा, डॉक्टर मैं उस डॉक्टर के पास गया था। ठीक है, अब मैंने अपने हेड की मूवमेंट आपको दिखाई है। तो इसमें 4 मेडिसिन आती हैं, साइकोटा, लाइको, पल्सा, सल्फर। सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जेस्चर मेक डिसाइडेड। डिसाइड का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज डिसाइड कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं। और डिसाइड तभी होता है कि जब आप किसी चीज को मान लेते हैं। सॉरी। अब डिसाइडेड क्या होता है, जैसे जहां पे कैसे डिसाइडेड आएगा। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझे कितना टाइम लगेगा मुझे ठीक होने में, मेरे मुझे कैसे मेडिसिन यूज करनी होगी, ये सब चीजें आपसे वो पूछ रहा होता है। आप कहते हैं आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। कहता है ठीक है। अब देखें वो क्या कहेगा, डॉक्टर डन हो गया, अब मैंने आपसे ट्रीटमेंट लेना है, मैंने किसी और के पास नहीं जाना। ठीक है। तो यहाँ पे उसने डिसाइड कर लिया आपके सामने, और डिसाइड में उसने जस्ट आपको इंडिकेटर भी दिया और साथ ही कहा डॉक्टर मैंने फैसला कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैंने आपसे ही इलाज करवाना है। तो इसे कहते हैं जेस्चर मेक डिसाइडेड। इसमें एसिड फ्लोर सिंगल मेडिसिन पड़ी हुई है।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो जेस्चर है बड़े कमाल का जेस्चर है ये भी, जैसे मेक टायर्ड एक्ट एज इफ बॉर्न। ठीक है, देखिए जेस्चर मेक टायर्ड, थका हुआ है, एक्ट एज इफ बॉर्न, जैसे पैदाइशी थका हो, एक्ट साथ एक्ट भी करता है, एज अ एक्टर के तौर पे वो एक्ट भी करता है कि वो वाकई थका हुआ है। अब इसको जरा थके हुए को वह कैसे जाहिर करेगा, देखिएगा कि आप कहते हैं अच्छा दिखाएं अपनी फाइल में, एक तो पहले बैठेगा बड़े वो ऐसे, ये देखिएगा मैं आपको इसको दिखाता हूँ, सीट पे बैठा तो ये देखिए, यानी आपको देख के साथ ही अंदाजा हो गया कि बड़ा थका हुआ बंदा है। फिर उसके बाद आप कहते हैं अच्छा डॉक्यूमेंट अपना दें, जरा फाइल दिखाएं, वो फाइल ऐसे करेगा, ये देखिए ऐसे बड़े पुरसकूनों के बैठे ऐसे, ये रे डॉक्टर, तो बड़ा थकावट का इजहार करेगा। देखिए आप क्यों दूर से चल के आए हैं, क्या हुआ, बड़े थके थके नजर आ रहे हैं। कहते डॉक्टर मैं तो पैदाइशी तौर पे थका हूँ, ये थकावट तो मेरी पैदाइशी तौर पे ही है। तो इसमें सिंगल मेडिसिन आती है ऑनस्मोल्डियम। इसी तरह सेकंड आता है जेस्चर में कॉशियस। कॉशियस कहते हैं मोहतात को, कॉशियस हमेशा पहले होता है, डिजीज से पहले होता है, और इसमें सिंगल मेडिसिन पेपरमेंट है, ये बड़े मोहतात करते हैं। अब देखें जैसे कोरोना का सीजन, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में ये क्या करेंगे, ऐसे एरिया में नहीं जाएंगे, मास्क पहनेंगे, ग्लव्स यूज करेंगे, सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, दूसरे बंदों से मिलने में एहतियात करेंगे, नहीं मिलेंगे, ऐसे एरियाज में नहीं जाएंगे जहाँ क्राउडेड होगा, और कहेंगे डॉक्टर मैं ऐसे एरियाज में नहीं जाता जहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है या ऐसी जगह होती है, आपको पता है ना कोरोना है, तो मैं तो किसी से मिलता भी नहीं हूँ इसी वजह से, मीन कि वो बीमारी से पहले ही मोहतात है। अब मैंने इस रूब्रिक पे एक कोरोना का पेशेंट था, उसका ट्रीटमेंट किया था, और वो उसका तमाम सिम्टम्स इस जेस्चर से खत्म हुए थे। हुआ ये कि जैसे वो केबल में पेशेंट एंड हुआ, तो मुझे कहता है कि चूंकि वो मेरा उसके साथ रिलेशन भी था ऑलरेडी, उसके साथ फैमिली रिलेशन थे, पेशेंट भी थी फैमिली मेरे, तो जैसे ही एंटर हुआ केबल में तो कहता है डॉक्टर प्लीज बैठे रहे, आपने मुझे मिलना नहीं है प्लीज, आप उधर ही दूर ही बैठे रहे। तो उससे तो बाकी चीजें तो मैंने ली सही, लेकिन उसी टाइम मैंने इसकी मेडिसिन डिसाइड कर ली थी, और वो मेडिसिन थी जेसन वे कॉशियस पेपरामेंट। और पेपरामेंट से सेकंड दिन ही उसने बड़ा पॉजिटिव अपना रिस्पांस दिया, उसकी खांसी, उसकी बलगम, उसका बुखार बहुत हद तक बेहतर हो गया था। टोटल 3 या 4 दिन लगे, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी थी वो भी बहाल हो गई। तो ये कमाल होता है आसान होम्योपैथी में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे सेशन आई थिंक 7 मिनट है, हम कोशिश करेंगे कि ये 3 जेस्चर पढ़ें, फिर बाकी जेस्चर्स को हम नेक्स्ट सेशन में लेके जाएंगे। जेस्चर मेक हेयर फेस पुशिंग वंस हेयर आउट ऑफ वंस। ये बड़ा मजे का सेशन है, ये यंग लड़कों में, लड़कियों में एज अ पेशेंट आपके पास आते हैं, तो इसमें आप बड़ा खूबसूरत से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस जेस्चर को। देखें, एक तो ये होता है कि ये इसमें सिंगल मेडिसिन पड़ी है चॉकलेट। चॉकलेट का बड़ा कमाल होता है, ये जेस्चर मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं ये जो नेक्स्ट इसका पड़ा हुआ है जेस्चर, सॉरी, अच्छा जी पहले मैं आपको इस तरफ लेके जाता हूँ। ये जरा कट, आप हेयर कट देखिएगा, आप सबको कट नजर आ रही है, हेयर स्टाइल आप सबको? यस सर, यस सर, आ रही है। ओके ओके, तो ये चॉकलेट का है माइंड हेयर कट, हैविंग द हेयर डिजायर्ड शॉर्ट एंड ब्रिस्टली डिजायर हैविंग द हेयर कट, मीन कि इसकी ये हेयर कट होती है, और अमूमन ये होता है कि इसके साइडों पे छोटे से बाल होते हैं, ऊपर से उसके पफ बने होते हैं। ये फीमेल है तो फीमेल ने अपने बालों की पफ बनाई होती है, उसके चेहरे पे आ रही होती है। अब वो फीमेल क्या करती है, बार बार अपने बालों को ना ऐसे करती है, ऐसे, ये देखिएगा, ये ऐसे करके। और इसी तरह अगर वो यंग बॉय है, लड़का है, तो वो भी ऐसे करेगा अपने बालों को ना, जरा एक तो अपने ऐसे करके झटका देगा बालों को पीछे। एक एक और भी इसकी रूब्रिक है चॉकलेट की कि स्ट्रोक हर हेयर या हिज हेयर, कि अपने बालों को जरा झटका सा देता है, ये अपने हाथों से ऐसे करता है। तो ये सिंगल मेडिसिन है इसमें चॉकलेट। तो दूसरे जो हेयर कट में था उसमें चॉकलेट के साथ जिनको बाइलोबा भी आ जाता है,
नेक्स्ट हमारे पास है जेस्चर मेक इंडिकेट हिज डिजायर बाय द जेस्चर्स। इसमें 3 मेडिसिन पढ़ी हैं, स्ट्रामोनियम, बेलाडोना, इग्निशिया। ये मैंने 3 रेपर्टरी से ली है। इस रेपर्टरी में सिंथेसिस भी यूज हुई है, डिप्रोटी इस्तेमाल हुई है, और उसके बाद मर्फी। इन 3 रेपर्टरीज में से ये 3 मेडिसिन आई हैं, स्ट्रामोनियम, बेलाडोना, इग्निशिया। कंप्लीट में भी सिंगल मेडिसिन पड़ी है, स्ट्रामोनियम। तो इंडिकेट ए डिजायर बाय द जेस्चर। अब इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसको आप अप्लाई करने के लिए एक तो IPR का वर्जन आता है, मदर, ब्रदर, सिस्टर या घर वालों का आता है, एक वर्जन आता है कि डॉक्टर ये चुप करके लेटी रहती है, अगर इसने कुछ मांगना भी हो तो आप कहते हैं अच्छा फिर क्या करती है, जब कोई चीज इसने लेनी हो, खाना खाना हो, पानी पीना हो, तो क्या करती है? कहते हैं डॉक्टर सिर्फ इशारा करती है, पानी की तरफ ऐसे इशारा करेगी, ये मुंह से बोलेगी नहीं। खाना खाना है तो वो ऐसे के निशान बनाएगी, और इस तरह जस्ट वो अपने हाथ से इंडिकेट करती है मुझे फलां चीज चाहिए। इसी तरह इसको आप अपने क्लिनिक में कैसे, ये तो IPR का वर्जन हो गया जो आपके सामने वो दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि आपके क्लिनिक में बच्चा बैठा है और वो आपसे बात नहीं कर रहा, एक तो अवॉइडिंग लुक भी कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, आंसरिंग का वर्जन भी है, साथ ही वो कहता है अब देखिए आपके पास एक बॉल पेन है या कोई चीज है, तो वो ऐसे इशारा करता है, मीन कि ये बॉल पेन मुझे आप दे सकते हैं, मुझे दे दें, ऐसे वो इंडिकेट करेगा। इसी तरह आप कहते हैं मेडिसिन लेनी है, खानी है, वो इशारा करते हैं वो मेडिसिन मुझे दो ना, ये इशारा करेगा। तो ये क्या करता है, जेस्चर में इंडिकेट हिज डिजायर बाय द जेस्चर्स। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे आज के कुछ जेस्चर थे। हम इसको जो बाकी हमारे जेस्चर्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये था आज का सेशन।